नमस्ते, सुप्रभातम। आज मैं रंगमंच में गणेश जी की कहानी बताऊंगी। सभी अभिभावकों से आग्रह, आज सभी गजानन जी की कहानी सुनिए और बच्चों को भी बताइए। ये गणेश जी की देखो, मुंह पे कैसा है, मुंह कैसा इनका, हाथी जैसा। हाथी की भी सूंड होती है, गणेश जी की सूंड है। और हाथी के कान जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, पंख जैसे इनके भी हैं। और 2 आंखें हैं, 4 हाथ हैं। ये कौन है? अपने गजानन जी बोलते हैं, गणेश जी बोलते हैं। ये गणेश जी है। और अभी इनकी सवारी क्या होती है? गणेश जी की चूहा। गणेश जी सवारी क्या है? चूहा। सबसे छोटा प्राणी है ये चूहा। इस पे बैठ के गणेश जी अपना सवारी करते हैं। चूहे को क्या पसंद है? गजानन जी को क्या चढ़ाते हैं? लड्डू चढ़ाते हैं, मोदक के लड्डू चढ़ाते हैं। गजानन जी के प्रसाद लड्डू गजानन जी को बहुत प्रिय है। और चूहे के ऊपर बैठ के सारा शहर में घूमते हैं। गणेश जी किसके पुत्र है? गणेश जी किसके पुत्र है? गणेश जी के माता पिता कौन है भाई? शिव जी और पार्वती जी। शिव जी और पार्वती जी। गणेश जी के माता पिता कौन है? शिव और पार्वती। ये देखो, शिव भगवान और ये पार्वती जी। शिव जी कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों पे रहते हैं और कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। केवल हिरण की जो होती है ना, अपने जो सिंह शेर की जो खाल होती है वो अपने बंधी हुई रहती है। हाथ में डमरू रखते हैं और गले के अंदर सांप। और ये सब शिव जी को अति प्रिय है। ये गणेश जी के माता पिता है। ये पार्वती जी है और ये शिव जी है। तो शिव जी का क्या है सवारी? नंदी। शिव जी क्या सवारी है? नंदी। ये देखो, नंदी मतलब गाय का होता है ना बछड़ा, बेल, अपन बेल बोलते हैं, वैसा ये होता है। तो ये कौन है? शिव जी की सवारी। इस पे बैठ के शिव जी ब्रह्मांड पे घूमते हैं इधर उधर। और ये है गजानन जी, ये है पार्वती जी। तो ये शिव जी, पार्वती जी और गजानन जी के माता पिता है। शिव जी की कब पूजा होती है? सोमवार के दिन। सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं। और गणेश जी का पूजा होती है बुधवार के दिन। गणेश जी की पूजा होती है बुधवार के दिन। और शिव जी की पूजा करते समय क्या होता है? शिव जी की जो मन्नत मांगते हैं, कुमारी कन्या कहते हैं, इनकी ज़्यादा पूजा करने पे सुंदर वर मिलता है और अच्छे पति मिलता है। और सबकी इच्छा करते हैं पूरी। भोलेनाथ तो वैसे ही भोले भंडारी है, सबकी इच्छा पूरी करते ही हैं। और इसी तरह पार्वती जी तो 16 सोमवार रखते हैं, कोई सोमवार करते हैं। तो ये गजानन जी है। गजानन जी बुधवार को पूजा करते हैं, बुधवार को व्रत वगैरह रखते हैं। और ये है शिव जी और पार्वती जी। ये किसके? गणेश जी के माता पिता। और भी देखो, इनके क्या है? ये शिवलिंग है। शिव जी पूजा करते हैं ना, ये शिवलिंग है। ये शिव गजानन जी के एक भाई और है, वो क्या है? कार्तिकेय। गजानन जी के बड़ा भाई है कार्तिकेय। तो शिव जी शिव जी पार्वती जी, शिव पार्वती और कार्तिकेय गजानन जी। कौन है? चारों ही हैं। तो एक दिन क्या होता है? शिव जी के पास गजानन जी और कार्तिकेय के बीच में झगड़ा हो जाता है। दोनों आपस में करने लगते हैं। वो कहता है मैं बड़ा हूँ और वो कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में क्या करते हैं? झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ऐसे करते झगड़ा करते करते पार्वती जी के पास शिव जी के पास जाते हैं। जाके कहते हैं, गणेश जी बोलते हैं नहीं नहीं, माता जी कहते मैं बड़ा हूँ। कार्तिकेय कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ। तो शिव पार्वती जी के पास दोनों जाते हैं। जाके बोलते हैं, माता जी पिताजी आप ये बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो पार्वती जी बोलते हैं, शिव जी बोलते देखो भाई, जो इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आएगा वही बड़ा होगा। अब कार्तिकेय तो क्या थी? वाहन, मोर। और अपने चूहे इसके क्या थी? गजानन जी के चूहा। आपको पता बहुत धीरे चलता है। और कार्तिकेय बहुत तेज, मोर तो उड़ता है इसलिए फटाफट परे में चक्कर लगा के आ सकता है। अब गजानन जी ने कहा भाई, अब सोचा मैं कैसे इतनी बड़ी पृथ्वी के परिक्रमा लगाऊँ ना। उन्होंने क्या करा? एक आसन लाया और उस पर माता पिता को बिठा दिया। गणेश जी ने क्या करा? दिमाग से काम लिया। और कार्तिक जी ने क्या करा? मोर पे बैठा और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चला गया।
और गजानन जी ने क्या करा, गजानन जी तो आसन लगाए, आसन लगा के और माता पिता को बैठा के और 7 परिक्रमा लगाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिक्रमा लगाए, चरणों में नमन किया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। अब हाथ जोड़ के प्रणाम करके कार्तिक ये तो गजानन जी तो बैठ गए चरणों में। और जैसे ही कार्तिक के परिक्रमा लगा के थका हुआ हरा हुआ आया, आके बोला, अरे आप तो जल्दी कैसे आ गए, इतनी जल्दी परिक्रमा लगा के। कहा, भाई देखो मैंने तो कोई परिक्रमा नहीं लगाई, मैंने तो माता पिता को बैठा के 7 चक्कर लगा के मैंने तो सबसे बड़े माता पिता को माना है। ये पृथ्वी है, ये धरती है, ये माता पिता है, सब कुछ तीनों लोक में ये अपने माता पिता को ही बड़ा माना है। फिर गया कार्तिक ने कहा, भाई मैं तो इतना दूर दूर घूम के आया हूँ और पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के। तो शिव जी बोलते हैं, भाई गजानन जी ने बुद्धि से काम लिया था और अपने माता पिता को सबसे श्रेष्ठ माना था, सबसे बड़ा माना था, तो गजानन जी बड़े हो गए। तो अब क्या करना है कि भाई ऐसा है, बुधवार के दिन गजानन जी की पूजा होएगी और जो भी कोई काम होगा, शादी का, ब्याह का, और भी कोई काम, अच्छे अच्छे काम होंगे, पहले गजानन जी की पूजा होगी। तो इस दिन से अपन क्या करते हैं, आजकल गजानन जी की पूजा पहले करते हैं। सबसे बड़े गजानन जी को माना गया है। कोई भी भगवान से पूजा करने से पहले गजानन जी को की पूजा होती है। पूजा करके फिर दूसरा काम किया जाता है। चाहे घर में प्रवेश करेंगे तो भी गजानन जी पूजा होती है, शादी ब्याह होता है तो भी गजानन जी को पूजते हैं। और भी अच्छा काम करने से पहले यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तभी पहले गजानन जी की पूजा होती है। सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गणेश जी की, गजानन जी की पूजा होती है। और ये कार्तिक है, ये गजानन जी, दोनों भाई भाई फिर प्रेम से रहने लग जाते हैं। और पहले पूजा किसकी होने लग गई, कार्तिक जी की तो बाद में पूजा होती है, गजानन जी की पहले पूजा होती है। देखो शिव पार्वती जी, और ये कार्तिक है, ये गजानन जी। देखो शेर की सिंह खाल पे बैठते हैं और बांध लगा के रखते हैं इनको। ये कितना ये कार्तिक जी है, ये गजानन जी है, ये शिव है, ये पार्वती जी है, दोनों के चित्र दिए हुए हैं। ये मोर इनका कार्तिक जी का वाहन है, ये नंदी इनका शिव जी का है, और गजानन जी का चूहा है। तो इस तरह से अपन को ध्यान रखना चाहिए। और गजानन जी सबसे इसलिए पूजा होती है, ये देखो अलग अलग रूप में गजानन जी माने गए हैं, अलग अलग जगह पे। अभी आप पता है गजानन जी, ये देखो ये नाचते हुए गजानन जी, ऐसी तस्वीर घर पे रहती है तो शुभ मानी जाती है, अच्छा माना जाता है। गजानन जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब खुश होकर नाचते हैं। ये देखो कितना बड़ा चूहा है, चूहे पे बैठे हैं गजानन जी, इस तरह से चूहा है, चूहा बैठ के पूरे शहर में सवारी करते हैं, ये अपने गणेश जी। तो मैंने आज आपको गणेश जी के बारे में कहानी सुनाई, तो ये अपने बच्चों को बताना कि ये देखो ये गजानन जी की है, बुधवार को पूजा होती है गणेश जी की। और इनका मुंह कैसा है, देखो हाथी जैसा है, हाथी का मुंह और इनका मुंह एक जैसा ही है, हाथी जैसा मुंह है इनका। शिव पार्वती जी इनके माता पिता है, कार्तिक इनका बड़ा भाई है, और ये गणेश जी की प्रतिमा है। तो इसलिए अपन को जब भी कोई काम करते हैं उससे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी पूजा करने से सबकी इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। बोलते हैं आज सोमवार है, शिव जी का वार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे सबका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे सबका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे सबका बेड़ा पार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे सबका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, आज बृहस्पतिवार है, विष्णुदेव का वार है, विष्णुदेव का वार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे सबका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, माता जी का वार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे सबका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, आज शनिवार है, शनिदेव का वार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे सबका बेड़ा पार है। आज रविवार है,
सूर्य देव का वार है, अच्छे बच्चे भजन करोगे, सबका बेड़ा पार है, सबका बेड़ा पार है। ये अपना भजन है सब भगवान का वारों के अनुसार। तो सभी अभियों से आग्रह, ये भजन बोलिए, बच्चों को सुनाइए, आप भी सुनिए। नमस्ते।